हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश और फिर से आ गया हूं पिछले एपिसोड की सारी जानकारी लेकर। तो आज की मेरी इस वीडियो में बिग बॉस के कल के एपिसोड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में बहुत कुछ हुआ जो हमने देखा कि ज़ीशान जो है वो घर से अचानक बाहर हो गए। उसके पीछे का कारण भी काफ़ी अजीबोगरीब है। इसको लेकर उनके फैंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए। इसके अलावा प्रतीक और अक्षरा के बीच की जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि प्रतीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं अक्षरा से अपना नाता तोड़कर, और अक्षरा भी कुछ ऐसा ही फील कर रही है प्रतीक के लिए। इसके अलावा दोस्तों मिलन गाबा को लेकर भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देना तो नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतीक के साथ। प्रतीक जो है पूरे घर पर सबसे ज़्यादा फेमस इंसान है, ये कहना गलत नहीं होगा। प्रतीक शुरू से ही काफ़ी लाइमलाइट बटोर रहे हैं। प्रतीक का कुछ ऐसा नेचर है जिसकी वजह से लोग उन्हें काफ़ी चाहते हैं। हालांकि उनको क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत हैं जो कहते हैं कि प्रतीक बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, एटीट्यूड वाले हैं, उनको थोड़ा सा जो है अपनी एनर्जी को डाउन करना चाहिए। लेकिन प्रतीक फिर भी काफ़ी लोगों के चाहने वाले हैं, काफ़ी दिलों पर राज भी करते हैं। अब अक्षरा को लेकर जो है प्रतीक की जोड़ी शुरू से ही बनी हुई थी, फिर बाद में ये अलग हो गए। अक्षरा की जोड़ी किसी और के साथ बन गई, प्रतीक की जोड़ी अब नेहा के साथ बनी थी। लेकिन नेहा और प्रतीक में पहले तो नज़दीकियां दिखी, लेकिन अब लगता है कि प्रतीक और नेहा की जो नज़दीकियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। प्रतीक कहीं ना कहीं शुरू से ही नेहा को कुछ खास पसंद नहीं कर रहे थे। नेहा की तरफ से थोड़ा बहुत ज़रूर था, लेकिन अब वो जो है ख़त्म होता दिख रहा है। अब प्रतीक की कोशिश है कि वे अक्षरा के साथ वापस आ जाएं, और अक्षरा के साथ उनकी जोड़ी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग उन्हें लगती है, और इसी वजह से वे अक्षरा के पास आना चाहते हैं। इसको लेकर हमने देखा है कि वो रोते हुए भी दिख रहे हैं, वे काफ़ी ज़्यादा उदास भी दिखते हैं, और इसके चलते अभी उम्मीद की जा सकती है कि शायद आने वाले दिनों में ये दोनों वापस से जुड़ जाएं और वापस से एक दूसरे के कनेक्शन बन जाएं। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या आप चाहेंगे कि प्रतीक और अक्षरा जो है वापस से जुड़ जाएं और एक कनेक्शन बन जाए? हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगली बड़ी चीज़ जो हमने देखा कि ज़ीशान जो है वो घर से बाहर निकल गए, और वो जैसे बाहर निकले हैं उसका जो रीज़न रहा वो भी काफ़ी अजीब रहा। ज़ीशान कोई टास्क हारने की वजह से बाहर नहीं हुए, ना ही उन्हें किसी तरह का कोई एलिमिनेशन की वजह से बाहर होना पड़ा है। वो बाहर हुए हैं क्योंकि उनकी लड़ाई जो है प्रतीक के साथ हो गई। दरअसल एक टास्क था जहाँ पे उन्हें एक टास्क दोनों को करना था। इस दौरान ज़ीशान थोड़े से जो हैं वो वायलेंट हो गए। उन्होंने हाथ उठा दिया प्रतीक के ऊपर और उन्होंने थप्पड़ मार दिया बेसिकली प्रतीक को। इसी वजह से बिग बॉस की नो टॉलरेंस पॉलिसी है, वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, और इसी वजह से ज़ीशान को उसी समय घर से बेघर कर दिया। अब इसको लेकर लोगों की जो रिएक्शन सामने आई, लोग शॉक हो गए हैं क्योंकि ज़ीशान की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। ज़ीशान के जो फैंस हैं उनका कहना है कि ज़ीशान को इस तरह से बाहर निकालना बहुत गलत है, क्योंकि गलती प्रतीक की थी। जो शुरुआत लड़ाई की हुई थी वो प्रतीक ने शुरू की थी, और प्रतीक जो है बहुत ज़्यादा उकसा रहे थे ज़ीशान को, बहुत ज़्यादा उन्हें भड़का रहे थे, और फाइनली जो है ज़ीशान ने अपना आपा खो दिया और प्रतीक पे उन्होंने हाथ उठा दिया। अब इसको लेकर भी दो ओपिनियंस बनती हैं। एक ओपिनियन ये बनती है कि ज़ीशान जो है वो चाहे जितना मर्जी उनको कोई उकसाए, उनको जितना मर्जी कोई भड़काए, लेकिन उन्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उन्हें प्रतीक को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। और दूसरी ओपिनियन ये है कि प्रतीक की गलती है, प्रतीक ने जानबूझ के इस तरह से ज़ीशान के साथ बिहेव किया, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया कि ज़ीशान जो है अपना आपा खो बैठे। तो इसको लेकर भी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आप भी अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन पे रख सकते हैं कि ज़ीशान यहाँ पे सही है कि प्रतीक यहाँ पे सही है, और आपके हिसाब से किसकी गलती है, और बिग बॉस को ज़ीशान को इस तरह से बाहर निकाल देना चाहिए था या एक वार्निंग एटलीस्ट देनी चाहिए थी। तो इसके बारे में भी आप हमारे साथ अपनी राय रख सकते हैं। दोस्तों अगली बात करेंगे अब हम मिलन गाबा के बारे में। मिलन गाबा जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त ज़ीशान के बताए जाते थे। ज़ीशान के बाहर जाने की वजह से कुछ लोगों को घर पे इफेक्ट पड़ा है, और सबसे ज़्यादा जिसको इफेक्ट पड़ा है वो मिलन गाबा ही होंगे। मिलन गाबा काफ़ी क्लोज हो गए थे ज़ीशान के, और जब उन्हें पता चला कि ज़ीशान अब घर से बाहर जा रहे हैं तो मिलन गाबा की हमने रिएक्शन देखी। मिलन गाबा काफ़ी ज़्यादा उदास दिखे, काफ़ी ज़्यादा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो लो दिखी, क्योंकि उनका एक बहुत अच्छा दोस्त घर छोड़ के जा रहा था। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि
मिलन ने सिर्फ दुख ही जाहिर नहीं किया ज़ीशान के जाने का, बल्कि वो यहाँ तक कह बैठे कि मैं भी अब इस घर में नहीं रहना चाहता, मुझे भी इस घर से बाहर निकाल दो, मुझे भी अब घर जाना है क्योंकि ज़ीशान भी अब निकल चुका है और मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं इन लोगों को सह सकूं, इन लोगों को टॉलरेट कर सकूं। और वे भी ऐसा कहते दिखे कि उन्हें भी अब घर बेच देना चाहिए और वे इस गेम में अब नहीं रहना चाहते, इस घर में नहीं रहना चाहते। इसका बहुत बड़ा रीज़न खैर ज़ीशान तो रहे ही, ज़ीशान के जाने के बाद मिलन को धक्का तो लगा ही, लेकिन दूसरा बड़ा रीज़न ये भी है कि ज़ीशान के अलावा भी मिलन की जो गेम है स्टार्टिंग से ही काफ़ी वीक रही है। वे लोगों से इतना घुल मिल नहीं पाते हैं, लोगों की तरह वो बाकी जो लोग हैं उनकी तरह लड़ाई नहीं कर पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं और बड़े शांत रहने वाले इंसान हैं और इसी वजह से भी शायद उनको इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं और इस तरह की वे बातें करते दिख रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप अपनी राय रख सकते हैं कि आपको लगता है कि मिलन को अपनी गेम जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए, उन्हें अभी हार नहीं माननी चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, या आपको लगता है कि मिलन को भी अब घर से बाहर निकल ही जाना चाहिए क्योंकि मिलन जो है कुछ खास कमाल करके नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम राकेश की। राकेश और शमीता की जो रोमांस की गाड़ी है वो चल पड़ी है। आप भी जानते हैं कि लास्ट हमने एपिसोड में देखा है कि राकेश जो है वो शमीता के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। इनफैक्ट वो शमीता के हाथ पर किस करते दिखते हैं, उनके फोरहेड पर किस करते दिखते हैं और शमीता भी जो है इस रिलेशन से काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। शमीता जो है स्टार्टिंग से ही एक बहुत बड़ा टारगेट बनी रही घर में और इसका बहुत बड़ा रीज़न रहा कि शमीता को शुरू से ही उनकी बहन की वजह से कोसा गया, उनकी जो फैमिली में जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से कोसा गया और शमीता की कुछ लोगों के घर में लड़ाई भी ज़रूर हुई। तो इससे कहीं ना कहीं उनकी पब्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा हुई है, लोग जो है शमीता को जानने लगे हैं। पहले शायद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शमीता को नहीं जानते थे, लेकिन अब जो है शमीता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही हैं। और शमीता ने बात खुद भी कही थी कि इससे पहले उन्होंने हालांकि बहुत साल जो है अपने फिल्मी दुनिया में दिए हैं, टीवी की इंडस्ट्री में दिए हैं, लेकिन उन्हें कभी पहचान नहीं बन पाई। उन्हें हमेशा शिल्पा की बहन से ही जाना गया, लेकिन अब वो खुश हैं कि उनकी अपनी अलग पहचान बन रही है और उनकी खुशी का कारण एक बहुत बड़ा अब राकेश भी है क्योंकि घर में जो उनके साथ कनेक्शन है वो बहुत अच्छा दिख रहा है फिलहाल के लिए। इनफैक्ट बाकी जो घर के लोग हैं वो तो शमीता और राकेश को अभी से ही पति पत्नी मानना भी शुरू हो चुके हैं। उनका कहना है कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये एक अच्छा कपल दिखता है और ये शादी तक भी बात जा सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि शमीता और राकेश की शादी हो सकती है? और अगर इनकी शादी होती है तो आप इस कपल को पसंद करेंगे? इसके बारे में आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन पे रखिए। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि शमीता और राकेश में सिर्फ प्यार ही नहीं, कभी कभार हम झगड़ा भी देखते हैं, दोनों में थोड़ा बहुत कहासुनी भी हो जाती है, लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती ही हैं। तो मेजर तौर पे बात करें तो शमीता और राकेश एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्यार दिखाते हैं और इस वजह से शमीता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुश घर पर अब ज़रूर होगी क्योंकि अभी तक जो है उनकी जो लाइफ थी घर पर वो काफ़ी मुश्किलों भरी चल रही थी और इस वजह से अब जब राकेश उनकी ज़िंदगी में आ चुके हैं तो शायद थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दिव्या की। दिव्या जो है वो बॉस लेडी हैं, उनका कोऑर्डिनेशन का जो है उनका दारोमदार उनके कंधों पर है और इसको लेकर उन्होंने शमीता को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप जो हैं सुबह का खाना बनाएंगी। इसके लिए उन्होंने रात को बातचीत की, लेकिन हमने देखा कि सुबह जो है शमीता खाना नहीं बनाती है और इस वजह से घर पे लोग खाना नहीं खा पाते हैं। इस वजह से शमीता को तो चलो दिव्या बोलती ही है, लेकिन घर वालों का जो कहना है वो ये कि आप जो हैं दिव्या, आप घर की बॉस लेडी हैं, आप संचालक हैं, ये आपकी ड्यूटी थी कि आप इस चीज़ को देखें कि खाना बना है कि नहीं बना है और अगर खाना नहीं बना तो उसके लिए क्या करना है, ये आपकी ड्यूटी थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब इसको लेकर दिव्या जो है वो काफ़ी नाराज़ नजर आई और शमीता और दिव्या की तो वैसे भी नहीं बनती, लेकिन दिव्या को हालांकि बहुत सारे लोग जो है पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दिव्या घर की बॉस लेडी है और बॉस लेडी होने की वजह से उनके पास कई सारी ताकतें आ जाती हैं, कई सारी उनके पास पावर्स आ जाती हैं और उन पावर्स का कैसे इस्तेमाल दिव्या करती हैं वो तो खैर देखने वाली बात होगी और शमीता जो है वो दिव्या के साथ अपनी कैसी ट्यूनिंग बनाती हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर जो रही दोस्तों वो यही कि ज़ीशान जो है वो घर से बाहर हो गए और इसको लेकर
बाहर के लोगों की रिएक्शन तो सामने आ ही रही है, लेकिन घर वाले लोगों ने भी काफ़ी रिएक्ट किया और इसकी वजह से अब प्रतीक के लिए लोग कैसी ओपिनियन बनाते हैं, क्या इस वजह से कुछ प्रतीक के दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि उनकी वजह से इस तरह की चीज़ हुई है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको पिछला एपिसोड पूरा रैप अप करके बता दिया, अपनी ओपिनियन इस एपिसोड को लेकर क्या है वो भी बता दी। आप भी अपनी ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर रखिएगा, भूलिएगा मत और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही तमाम वीडियोस लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।